सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो हमें डिस्कस करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, किस टाइप के मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक कहते हैं। सो ये डिस्कस करने से पहले आइए एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। अ पार्टिकल इन ऑसिलेटरी मोशन इज सिंपल हार्मोनिक इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन is proportional to the displacement of the particle from its mean position, and if the direction of acceleration is always towards the mean position. So यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के तीन कंडीशंस है। ऑसिलेटरी मोशन होना चाहिए, एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड भी बढ़ना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कमता है तो एक्सेलरेशन का भी मैग्नीट्यूड कमना चाहिए। एंड किसी इंस्टेंट पे डिस्प्लेसमेंट अगर जीरो होता है तो एक्सेलरेशन को भी जीरो होना पड़ेगा। सो दिस इज़ द सेकेंड कंडीशन। एंड द थर्ड कंडीशन कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होना चाहिए। कोई भी मोशन अगर ये थ्री कंडीशंस को फुलफिल करता है देन दैट मोशन इज़ कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक। अब यहाँ से प्रोसीड करने से पहले मैं आपको एक बार हुक्स लॉ याद दिला दूँ, क्योंकि हुक्स लॉ हम यूज़ करेंगे। स्प्रिंग के लिए हुक्स लॉ था स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू डेल्टा एक्स, where this k is a spring constant and delta x is the elongation or deformation. So spring force is equal to minus of k into delta x. यहाँ माइनस साइन रिप्रेजेंट करता है कि दैट द स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो अगर बोथ साइड हम मास से डिवाइड कर दे तो ये क्वेश्चन कुछ बनेगा ऐसा, स्प्रिंग फोर्स बाय मास इक्वल्स टू माइनस ऑफ के बाई एम इंटू डेल्टा एक्स, और फोर्स बाय मास होता है एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ के बाई एम। के भी हमारा कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, सो के बाई एम एक नया कांस्टेंट बनेगा, लेट दिस बी के डैश। सो के डैश इंटू डेल्टा एक्स। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है सो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि A इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ डेल्टा एक्स, वे डेल्टा एक्स हमारा इलोंगेशन और डिफॉर्मेशन है जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। सो इस इक्वेशन से हमें क्लियरली दिख रहा है कि एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस माइनस साइन। बट सिंस डिस्प्लेसमेंट हमेशा हमारा अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन होता है सो एक्सेलरेशन को हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन होना पड़ेगा इन द केस ऑफ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। सो ये कंडीशन हमारा फुलफिल कर रहा है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। यहाँ से हमें ये भी दिख रहा है कि एक्सेलरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो ये कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम के केस में। एंड स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम हमारा ऑसिलेटरी मोशन है, ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। सो यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम में द मोशन ऑफ द ब्लॉक सिंपल हार्मोनिक होगा। बट अगर और अच्छा से समझना है तो इस डायग्राम को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक हमारे पास स्प्रिंग है जिसका एक एंड हमने एक फिक्स सपोर्ट के साथ कनेक्ट कर रखा है और दूसरा एंड एक ब्लॉक के साथ कनेक्ट कर रखा है। अभी इस डायग्राम में ये स्प्रिंग अभी अपना नेचुरल लेंथ पे है जिसके साथ एक ब्लॉक कनेक्ट कर रखा है हमने। सपोज इस ब्लॉक को हमने पुल किया टूवर्ड्स दिस राइट साइड और हमने यहाँ तक लाया, सपोज हमने यहाँ तक लाया कहीं, और जैसे ही हम रिलीज़ करेंगे ये ब्लॉक वापस टूवर्ड्स लेफ्ट जाएगा क्योंकि स्प्रिंग इलोंगेट हो चुका है, हेंस वो अपना नेचुरल लेंथ पे आना चाहेगा। सो स्प्रिंग फोर्स अभी टूवर्ड्स लेफ्ट लगेगा और उसके साथ ये ब्लॉक भी वापस आएगा यहाँ तक। बट जब वो यहाँ पहुँचेगा अभी उसका स्प्रिंग फोर्स जीरो हो चुका होगा, बट ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन एज वेल एज क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी गेन कर चुका है वो और अंदर जाएगा, सो वो और टूवर्ड्स लेफ्ट जाएगा। एंड सपोज वो यहाँ कहीं तक आता है, मैक्सिमम वो यहाँ कहीं तक आता है। एंड क्योंकि अब स्प्रिंग काफ़ी कंप्रेस्ड हो चुका होगा सो अगेन स्प्रिंग अपना ओरिजिनल लेंथ पे आना चाहता है एंड हेंस इस ब्लॉक पे भी फोर्स टूवर्ड्स राइट लगेगा
सो ब्लॉक टूवर्ड्स राइट जाएगा एंड इट विल कंटिन्यू द मोशन लाइक दिस. सो ये ब्लॉक फॉरवर्ड जाएगा एंड बैकवर्ड आएगा, फॉरवर्ड जाएगा एंड बैकवर्ड आएगा. सो यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि ब्लॉक का मोशन ऑसिलेटरी होगा. टू एंड फ्रो मोशन है ओवर द सेम पाथ अबाउट द सेम दिस फिक्स पॉइंट और मीन पॉइंट. सो इस पोर्शन को हम मीन पोर्शन कहते हैं जब ब्लॉक पे नेट फोर्स 0 लग रहा होगा. क्योंकि स्प्रिंग अभी अपना नेचुरल लेंथ पे होगा, सो इलोंगेशन और डिफॉर्मेशन 0 होगा. सो फ्रॉम हुक्स लॉ, क्योंकि अभी डेल्टा एक्स का वैल्यू 0 है जब वो यहाँ पे है, सो डेल्टा एक्स 0 होगा तो स्प्रिंग फोर्स भी 0 होगा. सो नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक अभी 0 लग रहा होगा, हेंस दिस पोर्शन इज कॉल्ड द मीन पोर्शन और इक्विलिब्रियम पोर्शन. एंड जहाँ तक वो राइट साइड में मैक्सिमम जा पा रहा है दैट इज कॉल्ड द एक्सट्रीम पोर्शन, एज वेल एज ऑन द लेफ्ट साइड जहाँ तक वो जा पा रहा है मैक्सिमम दैट इज द एक्सट्रीम पोर्शन. सो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है दैट द मोशन ऑफ दिस ब्लॉक इज ऑसिलेटरी. सो ये ब्लॉक इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. हमने इसी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का 4 डिफरेंट टाइम पे 4 डिफरेंट सिचुएशन पे डायग्राम ड्रॉ कर रखा है. सो दीज आर द 4 डिफरेंट डायग्राम ऑफ द सेम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. हमारा एक ही स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है जिसका हमने अलग अलग टाइम पे डायग्राम ड्रॉ कर रखा है. सपोज ये हमने उस इंस्टेंट का डायग्राम ड्रॉ कर रखा है जब ये ब्लॉक इस साइड जा रहा था, हेंस डायरेक्शन ऑफ मोशन ब्लॉक का कुछ इस साइड था. क्योंकि ये ब्लॉक अपने मीन पोजीशन से इतना इलोंगेट हो चुका है, सो डिस्प्लेसमेंट मान लीजिए x1 है. एंड क्योंकि स्प्रिंग इलोंगेट हो चुका है, स्प्रिंग वापस रिगेन करना चाहेगा अपना ओरिजिनल पोजीशन, अपना ओरिजिनल लेंथ, सो स्प्रिंग फोर्स टूवर्ड्स लेफ्ट लगेगा. सो लेट इट बी F1. एंड सपोज ये ब्लॉक अपना एक्सट्रीम पोजीशन तक गया और वो वापस आ रहा है. सो जब ये वापस आ रहा है, सपोज हमने उस इंस्टेंट का ये डायग्राम ड्रॉ कर रखा है जब ब्लॉक कुछ इस साइड मूव कर रहा होगा टूवर्ड्स लेफ्ट. नाउ इन दिस सिचुएशन, सिंस हमारा डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोर्शन टूवर्ड्स राइट है एंड दैट इज दिस मच, लेट इट बी x2. बट सिंस अभी भी स्प्रिंग हमारा इलोंगेटेड है, वो वापस अपना ओरिजिनल लेंथ रिगेन करना चाहता है. दैट मीन्स वो वापस अपना ओरिजिनल लेंथ रिगेन करने के लिए ब्लॉक पे फोर्स लगा रहा होगा टूवर्ड्स लेफ्ट एंड लेट दैट फोर्स बी F2. नाउ जैसे आपको पता है कि ये ब्लॉक यहाँ अपने मेन पोजीशन पे आकर के रुकेगा नहीं, वो और अंदर जाएगा. और जैसे ही वो और अंदर गया, ये हमने उस इंस्टेंट का डायग्राम ड्रॉ कर रखा है. सो द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दिस ब्लॉक इज टूवर्ड्स लेफ्ट. नाउ इस इंस्टेंट पे डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन आपका है टूवर्ड्स लेफ्ट. लेट इट बी x3. नाउ सिंस ये स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो चुका है, स्प्रिंग वापस अपना ओरिजिनल लेंथ रिगेन करना चाहेगा. दैट मीन्स ब्लॉक को राइट साइड पुश करना चाहेगा. सो ब्लॉक पे जो अभी फोर्स लगेगा वो होगा टूवर्ड्स राइट. लेट इट बी F3. नाउ सपोज ये ब्लॉक टूवर्ड्स लेफ्ट गया एंड फाइनली वो एक्सट्रीम पोजीशन पे जाकर के वो वापस आया. सो जब ये ब्लॉक वापस आ रहा है तब का हमने ये डायग्राम ड्रॉ कर रखा है. सो दिस टाइम द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ब्लॉक इज टूवर्ड्स राइट. नाउ अगेन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्लॉक फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन है टूवर्ड्स लेफ्ट. लेट इट बी x4. जबकि सिंस स्प्रिंग हमारा कंप्रेस्ड स्टेट में काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस हो चुका है, स्प्रिंग अपना ओरिजिनल लेंथ रिगेन करना चाहता है एंड हेंस ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स लगाएगा टूवर्ड्स राइट. सो लेट दैट फोर्स बी F4. सो इन ऑल दिस सिचुएशन आपको क्लियरली दिख रहा है कि फोर्स का डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है. इसमें भी टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है, सेकेंड केस में भी टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है, थर्ड केस में भी डायरेक्शन ऑफ फोर्स टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है, एंड फोर्थ केस में भी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन. सो द फोर्स इज ऑलवेज टूवर्ड्स द मीन पोजीशन एंड क्योंकि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, सो अगर डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ है, सो एक्सेलरेशन भी हमेशा टूवर्ड्स द मीन पोजीशन है. दैट मीन्स हमारा ये कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है और यहाँ से कंफर्म हो रहा है कि दैट द मोशन ऑफ द ब्लॉक इज सिंपल हार्मोनिक. यहाँ से आपने ये भी नोटिस किया होगा कि फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में है. सो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है,
तो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसका वैलिडिटी भी आपको दिख रहा होगा यहाँ से। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एंड वहाँ से हम डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे।